हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम हल करेंगे जो आज का उर्दू पेपर था यानी 20 फरवरी 2025 को। तो ये वाला उर्दू पेपर है, सीरीज जारी रहेगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ आया था और कैसे आपको ये हल करना था। पहले आया था दी गई इबारत जो एक गैर दर्स यानी किताब से नहीं होते, आपने ये पढ़ा होगा, ये माहौलियाती आलूद के बारे में था। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चंस क्या आए थे और आपको कैसे अटेम्प्ट करना था। पहला जो सवाल आया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो आया था, अगर हमारे गिरदोपेश का माहौल गंदा या आलूदा हो तो इसे डैश कहते हैं। तो माहौलियाती आलूदगी ये आपने लिखा होगा। दूसरा है, इंसान के गिरदोपेश में जो चीज़ें पाई जाती हैं इनमें से दो के नाम डैश हैं, पानी और हवा, वो भी आपने लिखा होगा। इनकी गलाजत या इनकी आलूदगी खुद डैश के लिए खतरा बन जाती है, ज़िंदगी के लिए खतरा। ये सारा इसी पैसेज में था, कोई मुश्किल नहीं था। इसके बाद चौथा, जो तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त डैश डैश की ज़रूरत है, तो किसकी? साफ हवा की ज़रूरत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए तो इस कुरे अर्ज़ पर ज़िंदगी डैश डैश कैसे डैश डैश है। तो ये हम पे थोड़ा सा किया था, तो इसको लिखना कैसे कायम रह सकती है, कायम रह सकती है, ये लिखना था यहाँ पे। इसके बाद आगे जाएंगे, शायरी जुज़ के आखिर पे पूछे गए सवाल। तो ये शायर कुछ आए थे, इनको पढ़ना था, जो कि ये आपको पहले पता होगा, आपने देखा होगा, ये नात है। जो नात लिखा है रसा जावादानी ने, वहाँ से लिया गया। बनी नवा इंसान का गमखार आया, वो तख्लीक आलम का शहकर आया। सवालात क्या थे? चलिए सवाल की तरफ जल्दी से चलते हैं। सवाल पहला था, ये शायरी जुज़ किस सनफ शायरी से ताल्लुक़ रखता है? तो ये नात शरीफ, तो ये नात से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा है, इन शायरी जुज़ का शायर कौन है? तो वो था रसा जावेदानी, जिसका पूरा नाम है अब्दुल कुद्दूस रसा जावेदानी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था, बनी नवा इंसान का गमखार कौन सी शख्सियत है? तो वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला अलिफ। इसके बाद हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की क्या थी? देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा ये आपको लगता है जस्तजू भी था, तमन्ना, आरजू, लेकिन यहाँ पे अब वर्ड आरजू आया हुआ है वहाँ पे, तो हम आरजू को यहाँ टिक देंगे, वरना जस्तजू भी हुआ है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आरजू यहाँ आएगा। आगे जाएंगे, खुश अंदाम के माने क्या है? तो इसका जवाब था बेपट खूबसूरत जिस्म। खुश का मतलब है खूबसूरत, अंदाम का मतलब है जिस्म, जिसको हम कहते हैं कदो कामत। तो खूबसूरत जिस्म इसका आंसर रहेगा, बी पार्ट। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, दी गई इबारत को गौर से पढ़नी। ये भी एक इबारत दी गई थी, बिल्कुल गैर दर से, आपने पढ़ा होगा इसको, माहौल आलूदगी, इसमें भी वही लिखा गया था। तो क्वेश्चंस क्या आए थे यहाँ पे देखिए। पहला है, दुनिया में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा मसला क्या है? तो माहौलियाती आलूदगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा है, आलूदगी के अकसाम में से दो के नाम लिखिए। बहुत से हम लिखा, फ़ज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी, और एयर पोल्यूशन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, आलूदगी में रोज़ अफजों इजाफे से इंसानी ज़िंदगी को क्या बना रहा है? तंग व तारीख, वो भी यहाँ पे लिखा था, तंग व तारीख बना रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, माहौलियाती आदमी तवाज़ुन के नतीजे में क्या देखने को मिलता है? तबाहकुन असरात, ये भी यहाँ पैसेज में दिया गया है, इसका जवाब था तबाहकुन असरात। पूरी दुनिया में क्या कोशिश की जा रही है? क्या करी जा रही है? माहौलियाती आलूदगी को कम करने की कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे देखिए हिस्सा बे आपका है, दर झैल अल्फाज में सिर्फ 3 को जुम्ले में इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़किर तानीस वाज़िया हो जाए, यानी मुज़क्कर या मोनस। तो पहला है दही, ये मोनस है, मानो दही खट्टी हुई है। इसके बाद अखबार, ये मुज़क्कर है, अखबार सफ़ेद रंग का है, हम यहाँ पे इसको मुज़क्कर हमने दिखाया। इसके बाद हवा, ये भी मोनस है, हवा चल रही है। इसके बाद दौलत, ये भी मोनस है, अमीरों के पास दौलत होती है। तो इस तरीके से 3 इसमें मोनस थे और एक ही मुज़क्कर था, वो हवा, ये था अखबार। चलिए इसके बाद दर्ज झैल अल्फाज के सिर्फ 2 जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनके वाहिद जमा। तो ये बिल्कुल आसान था, 2 ही करने थे आपको, तो मैं सब यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि जो भी आपने किए होंगे आप खुद देखेंगे आपने ठीक किया कि गलत। कागजात, ये जमा था, हाँ, यहाँ पर बहुत सारे कागजात पड़े हुए हैं। सबब, ये वाहिद है, इसका असबाब है जमा, तो सबब, हाँ, खुदा तुम्हारी रोज़गार का सबब करेगा। इसी तरह औराक, हम औराक वर्ग के जमा है, आप ये कर सकते हैं, मेरी काबे के बहुत से औराक कटे हुए हैं। अमर, ये भी वाहिद है, ये आपको ये एक अच्छा अमर है, तो ये वाहिद था। इसके बाद चलिए दर्ज झैल हरूफ में, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां, दर्ज झैल हरूफ में सिर्फ 2 की तारीफें मां मिसाल लिखिए। 2 की तारीफें करनी थी, मैं सब की डिस्कस करूंगा ताकि आप खुद देखें कौन सा आपने किया हुआ।
हरूफ तहसीन ये कौन से हरूफ है जो किसी की तारीफ के मौका पर बोला जाए, जैसे वाह, शाबाश वगैरह, तो वो आपको लिखना था वाह आपने अच्छा काम किया, शाबाश बढ़िया काम किया। हरूफ नफरीन, जो नफरीन का मतलब है नफरत, वो हरूफ जो नफरत के मौके पर बोला जाए, जैसे थू, छी छी वगैरह। इसके बाद हरूफ निदा, जो आवाज़ है किसको बुलाते हैं, जो पुकारने के लिए बोले जाए उनको हरूफ निदा बोलते हैं, जैसे ओ जी, ए जी, अरे। इसके बाद हरूफ जज़ा, जो बोलते हैं शर्तिया के मकाम पर, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इफ़ क्लाजेस, तो जो शर्त के जवाब में जो बोले जाते हैं, जैसे कि अगर, पर, सो, तब वगैरह, तो ये वहाँ पे आपको लिखने थे। सिर्फ 2 करने थे, आपने कोई भी ऐसी 2 की, उतना डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिदायत के मुताबिक जवाबात लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रामर का पोर्शन है, गाने वाला गा रहा है, जुमले में गाने वाला क्या है, तो ये फाइल है, काम कर रहा है। आगे जाएंगे, जो मैंने कल भी बोला था आपको, आपने अगर देखा होगा तकरीबन जो मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दी थी, जो बड़े बड़े आए थे, मुझे लगता है 80 to 90% वहाँ से आए थे। जो मैंने कहा था ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन, ड्रामा वगैरह, फाइल, मफूल वगैरह, साथ साथ में बोलता जाऊँगा। तो मैंने आपको कहा था फाइल, मफूल, सिफत वगैरह, ये 2-4 पढ़ के जाना, ज़्यादा डीप नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे रशीद नेक है, इस जुमले में नेक कवायद के लिहाज से क्या है, तो ये सिफत है उसका, तो ये सिफत आएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जिम पर दुआए मजलूम की रंग लाती, इस जुमले में मजलूम कवायद के लिहाज से क्या है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टीडियस लग सकता है थोड़ा, लेकिन ये सिफत यहाँ पे यूज़ हुआ है। हालांकि अगर इसम होता तो वो आप आराम के साथ निकालते, लेकिन यहाँ पे ये सिफत यूज़ हुआ है। आगे चलेंगे, यहाँ पे अहमद ने बाजार से चंद सेब लाई, जुमले में चंद कवायद के लिहाज से क्या है, तो यहाँ पे इसका जवाब है सिफती मिकदार, यानी मिकदार, चंद, कुछ। आगे जाएंगे, रईस साहब रियाजी पढ़ाते हैं, रियाजी का मतलब है मैथमेटिक्स, ये जुमले में लफ्ज़ रियाजी कवायद के लिहाज से क्या है, तो ये मफूल है। क्या पढ़ा रहे रईस साहब, वो रियाजी पढ़ा यानी मैथमेटिक्स, तो ये मफूल है यहाँ पे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल जो हमारे दर्ज झेल मुहावरात में सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल किए, 2 करने थे आपको, जैसे लकीर का फ़कीर, जिसको कहते हैं ना नहायती गरीब हैं, अच्छा वो आज भी लकीर का फ़कीर है। फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी बहुत एहतियात से कोई काम करना है। अच्छा, कारोबार में घाटे के बाद वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। दिल टूटना, यानी बहुत गमगीन होना। इम्तिहान में नाकामी के बाद उसका दिल टूट गया। चलिए, तीनों में से 2 करने थे आपको। तरकीबी नहवी की जो जुमले का नाम भी लिखिए, यहाँ पे देखिए 2 में से 1 करना था। पहला जुमला है अहमद नेक लड़का है, तो पहले आपको देखिए इसमें कोई काम नहीं है, तो ये कौन सा, ये जुमला इस्मिया है, हो गया जुमला इस्मिया। अब ये कि अहमद क्या है, ये काम करने वाला सब्जेक्ट है, ये मुब्तदा है। नेक लड़का ये खबर है, इसी के बारे में है ना, अहमद के बारे में, ये खबर है। और है क्या है, इसको फ़ैल राबित कहते हैं, तो हमें लिखना था ये जुमला इस्मिया है, और इसको अहमद मुब्तदा है, नेक लड़का खबर है, और ये है जो है ये फ़ैल राबित है। या अगर दूसरा आप कहते हैं बशीर खेत में काम कर रहा है, देखिए इसमें काम हो रहा है, तो ये कौन सा जुमला है, जुमला फ़ैलिया, यानी इसमें कोई काम हो रहा है। अब देखिए बशीर क्या है, काम करने वाला बंदा है ना, मुब्तदा है। खेत में कहाँ पे, मफूल, लेकिन इसको मफूल ज़रफ़ी कहते हैं। चलिए, इसके बाद काम कर रहा है, ये फ़ैल था, है ना, तो आपको लिखना था ये जुमला फ़ैलिया है, और इसमें बशीर मुब्तदा है, खेत में मफूल ज़रफ़ी है, और काम कर रहा है ये फ़ैल है। आगे देखिए, दर्ज झेल असनाफ अदब में से किसी एक पर नोट लिखिए। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था ना, जो मैंने बोले थे बराबर, जो मैंने आप चेक भी कर सकते हैं, वो आए थे, एक एक नहीं, मैंने 2 बोले थे, दोनों या तीनों आए हैं वहाँ पे। देखिए मैंने बोला था ड्रामा, दास्तान और गज़ल बोला था मैंने, तो तीनों आ गए, और कसीदा भी आ गया। मुझे उम्मीद है आपने एक किया होगा, तीनों में से एक। और यहाँ पे देखिए किसी एक सबक का खुलासा, मैंने कहा था आसमान फूलो लो, वो भी आया। मैंने कहा था मिजाजदार लुट गई, वो भी आया। मैंने कहा था बोर के लड्डू, वो भी आया। देखिए अब यहाँ पे मसला हो रहा है, कुछ बच्चों का है कि ये डिलीट, मैंने खुद भी देखा 2024 का बाहरिस्तानी उर्दू, उसमें बोर का लड्डू नहीं है, हालांकि इसलिए मैंने भी कहा था, मैंने पहले बोला था, फिर कुछ बच्चों ने बोला ये डिलीट हो गया है। मैंने 2-3 उर्दू चेक किए, कुछ में है बोर का लड्डू, तो कुछ में नहीं है, तो मैं खुद भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। लेकिन यहाँ पे बोर्ड वालों ने दिया है दोबारा से बोर के लड्डू। चलिए इनको छोड़ देते, ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाता है यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में से कहा तो दोनों के दोनों आ गए। हालांकि ये भी मैंने कहा था, तो मुझे उम्मीद है आपने ये भी लिखा होगा। तो आप देख सकते हैं जो मैंने बोला था बराबर, आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। मैंने इन तीनों को बोला था, तीनों आ चुके हैं यहाँ पे। जो बड़े बड़े हैं 5-5 मार्क्स, ये भी मैंने बोला था 5 मार्क्स का, जो आपको असनाफ सनफ लिखने थे, ये 5 नंबर मैंने बोला था, वो भी। इसके बाद अशार की तशरीह आपने की होगी, मुझे उम्मीद है ये 6 नंबर का था। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए,
वो कज रोश न मिला रास्ते में मुझसे कबू, न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। आपको पता है ये मीर तकी मीर की जो गज़ल है उसमें वो अपने महबूब कहते कि वो मुझसे, हाँ आपको लिखना है ना, वो आपने सीखा होगा। ये अशार मीर तकी मीर की गज़ल से लिए गए हैं। इन अशार में शायर फरमाते हैं, वो आपने लिखा होगा ना, तो मैं शॉर्ट में बोल दूंगा आप जल्दी से क्योंकि टाइम ज़ाया होगा, कि उसका जो महबूब है वो उसके साथ ठीक तरीके से मिलता नहीं है। अगर वो कभी उसको सलाम भी करता है तो वो उसका जवाब ठीक तरीके से नहीं देता है। या पार्ट था दूसरा, पहुंचा जो आपको तू मैं पहुंचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। ये भी मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल है। इसमें वो कहता है कि वो अपने महबूब से कहता है कि आपसे मिलकर मुझे खुदा तक रसाई हुई, लेकिन अब खुदा तक पहुंचकर जब मेरा इतना कुर्ब बढ़ गया, लेकिन फिर मुझे पता चल कि मैं कितना दूर था। ये मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बाकी कैसे लिखना है ये आपको पता है। वो आपको लिखना है कि ये शायर मीर तकी मीर की गज़ल से लिए गए, इनमें शायर फरमाता है। मैं अब शॉर्ट बोलूँगा। अब देखिए नेक्स्ट था, अगर आपने ये नहीं किया होगा, दहन पर है इनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल में से लिए गए ये अशार है। तो इसमें वो कहते हैं कि अपने महबूब से कहते हैं कि उसकी जो होंठ है उन पर अलग ही अल्फाज होते हैं। कभी कभी ऐसे अल्फाज आते हैं कि खुद शायर जो है वो अपने महबूब से थोड़ा सा वो मानो हैरान रह जाता है कि इसके लबों पे कौन से अल्फाज हैं। तो वो आप थोड़ा सा लिख सकते थे यहाँ पे। या पार्ट है मिर्ज़ा गालिब का मशहूर शायर, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। तो आपको लिखना था हाँ ये अशार जो है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिए गए। तो इसमें क्या कहता है शायर कहना चाहते हैं कि हर इंसान दुनिया में किसी न किसी चीज़ का मोहताज है, इसलिए इंसान दूसरे इंसान की हाजत रवा नहीं कर, किसी न किसी चीज़ को, तो किसी न किसी इंसान को किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है। शॉर्ट में लिखना था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट था, न था मैं मोतकद एजाज से मैं का बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। तो ये शाद अजीम आबादी का है, ये भी आपने किया होगा, तो ये भी मुझे लगता है कि आप उतना डिफिकल्ट था। दूसरा था, कितनी भूखी है कितनी प्यासी है ज़िंदगी दश्ते करबला से है, शबीब रिजवी। तो बिल्कुल वही कहता है कि जैसे करबला में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, सब्र का सामना करना पड़ रहा है, तो शबीब रिजवी कहते हैं कि ज़िंदगी भी हमारी ऐसी होती है, हमें कभी मुसीबतों, कभी सब्र का सामना, कभी हमें हिम्मत से लड़ना भी पड़ता है। तो ये कुछ यहाँ पे लिखना था। चलिए इसके बाद सिर्फ 2 सवाल के जवाब दिए, 3 में से 2 तो बिल्कुल इजी सवाल था। लड़के के लिए गुड़िया खरीदना क्यों, तो उसको बहन को तोहफा देना था, वो आपने लिखा होगा। ज़मीन से पत्थर हटाने के बाद शहजादी ने क्या देखा, हालांकि इसका जवाब बड़ा है। उसने इमारत देखी, 4 मकान देखी, फिर उसमें सोने के वो जो मटके थे, वो थोड़े वो जो मटके थे सोने से भरे, वो सोने की जंजीरों से थे। एक बड़ा जवाब था, लेकिन क्वेश्चन छोटा था। मुझे लगता है 2-3 लाइन में अगर लिखते थे काफ़ी आपका, वरना ये थोड़ा 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना चाहिए था। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोर के लड्डू से और एक क्वेश्चन आ गया। अगर वहां पे गलती हुई है, यहाँ पे भी हुई है कहीं ना कहीं। अब देखिए घर आने के बाद लकड़हारे उसकी बीवी में तू मैं क्यों हुई। तो आपको पता है कि उन्होंने अपनी 3 जो उनको मिली थी ख्वाहिशात वो ज़ाया कर दी। अगर आपने वो पढ़ा होगा, मैंने कहा कि बायस उर्दू में तो ये चैप्टर ही है ही नहीं। तो चलिए ये 2 आपने किए होंगे ऊपर वाले। इसके बाद सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए जो आप नसर में है, नज़म है। दर्स किताब में शामिल नात का उन्वान क्या है, इसका शायर कौन है। तो आपको पता ही होगा, तो उसका नात उन्वान है और ये लिखा है अब्दुल कुद्दूस रसा जावेदानी। ये आपने लिखा होगा आराम के साथ, नंबर मिल चुके होंगे। इसके बाद उलुल आज़मी के क्या माने हैं और बागे मुराद का क्या मतलब, ये भी आपने लिखा है। उलुल आज़मी का मतलब है जलील कदर, हाँ आला मर्तबा होना, वो आपने लिखा। बागे मुराद जहाँ आपकी, जब आपकी सब या जिस जगह आपकी सब ख्वाहिशें पूरी थी उसको बोलते हैं बागे मुराद। अच्छा, हमें अपने मातहत के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, वो आपने लिखा होगा ना। नरम दिली के साथ उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। चलिए इसके बाद किसी एक अदीब या शायर की हालत ज़िंदगी। देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला था, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बोलते, और मीरत का मैंने बोला था इसको मत छोड़ना, तो वो आया यहाँ पे। हालांकि बाकी जो सीरीज़ है उनमें भी देखेंगे कौन कौन सा है जो मैंने और बोले थे 2-3। चलिए इसके बाद हिस्सा दाल जो है, अपने दोस्त को 10वीं टाइम कामयाब होने पर मुबारक, जो मैंने खत भी बोला था, या आपको दोस्त को लिखना होगा या भाई को, वो आ गया। और मैंने कहा था कि आपको हेडमास्टर प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखनी होगी फीस माफ़ करने के लिए, तो वो बिल्कुल आप देखिए वही है, अपने स्कूल प्रिंसिपल के नाम फीस माफ़ करवाने के लिए दरखास्त। तो ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चन ये भी आया था, ये भी आया था जो मैंने बोला था, इसकी सनब भी आया था, हालात ज़िंदगी भी आया था। चलिए इसके बाद जो लास्ट मजमून है, मजमून आपने यहाँ पे लिखने थे साइंस वाले, वो मैंने बोला था साइंस। और तालीम निस्वां, वो मैंने बोला था औरतों की तालीम। आप देखिए औरतों की तालीम मैंने बोला था, तो उसके रिगार्डिंग आया है। बाकी मैंने बोला थोड़ा मंशियात और मोबाइल फ़ोन देखेंगे बाकी सीरीज़ में, लेकिन इसमें भी मैंने बोला था औरतों की तालीम। तो बड़े बड़े जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 5 तकरीबन जो 40 मार्क्स कुल मिला के सवाल को मिला के
वो मैंने बोले थे और तकरीबन 80 to 90% वहाँ से आया है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपने अच्छा पेपर किया होगा। तो इंशाल्लाह ताला इस पेपर को थोड़ा चेक करने के बाद आप नेक्स्ट पेपर जो है इंग्लिश वो उस पर फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है इंग्लिश के लिए वीडियोज़ आते रहेंगे, चैनल पर बने रहे। मैं लाइव स्ट्रीम भी लाऊंगा, उसको हम बिल्कुल पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे और बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी लिस्ट भी मैं वहां पे दे दूंगा। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें।